एपिसोड की शुरुआत में हम किंग को देखते हैं जो उड़ते हुए पैलेस तक पहुंच चुका होता है और उसके साथ शाहपूप और यूपी भी होते हैं। नकल और मिलियरन को हम देखते हैं जो लोगों की भीड़ के अंदर छुप के बैठे होते हैं। इसके बाद हम पाम को देखते हैं जो पैलेस से दूर भाग रही होती है और इकालगो को देखते हैं जो चुपचाप किंग को उतरता हुआ देख रहा होता है। इसके बाद किंग बड़ा ही स्मूथ लैंडिंग करता है। इसके बाद मिलियरन बोलता है नकल हम ज्यादा पास तो नहीं है, और नकल बोलता है कि नहीं इतने भी पास नहीं है कि एपीआर अपना इंटरेस्ट बढ़ाए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होगी जब किंग और पूप अलग हो जाएंगे। मुझे पूप के ऊपर से एपीआर हटाना होगा और किंग के ऊपर उसी एपीआर को चिपकाना होगा। इसके बाद किंग पेड़ में लगे हुए कोकून को देख रहा होता है और तभी शाहपूप बताता है कि ये जो कोकून है इसके अंदर अभी इंसान है जो आगे जाके हमारे सोल्जर बनने वाले हैं। इसके बाद किंग थ्रोन रूम के लिए आगे बढ़ने लगता है और शाहपूप कमांड देता है अपने क्लोन शाहपूप को ताकि वो जल्दी से काम निपटा सके और बाकी सारे शाहपूप तेजी से भागने लगते हैं थ्रोन रूम की तरफ। सारे शाहपूप जल्दी 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 ऐसे चिल्ला रहे होते हैं और ये सीधा पहुंचते हैं थ्रोन रूम के अंदर। वहां पे जो गूंगे का बोर्ड होता है उसको उठाते हैं और जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं ना, जो गोटियां होती हैं, उनको भी उठा के लेके जाने लगते हैं। और यहाँ पे शाहपूप ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अगर किंग इस गूंगी बोर्ड को या फिर इस चिप्स को देखेगा तो उसको याद आ जाएगा कोमोगी के बारे में। सारे शाहपूप काम कर रहे होते हैं और दो शाहपूप बोलते हैं कि हमें भी जल्दी करना होगा, हमें जल्दी से वेल्फिन को ढूंढना होगा। पता नहीं ये वेल्फिन के साथ क्या करना चाहते हैं। इसके बाद हम इकालगो को देखते हैं जो अंडरग्राउंड में दो कैमरामैन के पास होता है जिनको किलुआ ने मार दिया होता है। ये इनको डेड डॉल की तरह यूज करना चाहता है लेकिन किलुआ ने इनको बुरी तरह से फाड़ दिया होता है जिसकी वजह से ये इनको उस तरह से यूज नहीं कर सकता और आगे बढ़ने लगता है ताकि आगे अगर कोई डेथ बॉडी मिलेगी तो ये इसको यूज कर सके। इसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जो कोमोगी के लेके आगे बढ़ रहा होता है। तभी पाम इसके पास आके बोलती है कि किलुआ यहाँ पे किंग पहुंच चुका है, हमें इस वॉल के रास्ते से जाना होगा और उन लोगों के बीच में जाके छुपना होगा। इसके बाद किलुआ बोलता है कि ठीक है लेकिन गॉन और पीटो के साथ क्या हो रहा है, और तब ये बताती है कि गॉन और पीटो दोनों पहुंच चुके हैं पेजिंग में और वहां पे जो सीक्रेट जगह है वहीं पे है। इसके बाद किलुआ सवाल करता है कि तुम्हारे ये क्रिस्टल काम कैसे करता है, क्या तुम पूप और मुझे भी अभी देख सकती हो इसमें। इसके बाद पाम बोलती है कि हाँ मैं तुम दोनों को थोड़ी सी ऊंचाई से देख सकती हूँ। विंग ब्लू क्रिस्टल के अंदर ये जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के अंदर मैं डाटा को सेव कर पाती हूँ। जब मैं राइट आई से देखती हूँ तब सारा डाटा स्टोर हो जाता है और उसके बाद मैं लेफ्ट आई की मदद से उन सबको देख सकती हूँ। अभी इसी मोमेंट पे मैं अपने आप को देख सकती हूँ, तुम्हें देख सकती हूँ, गॉन को देख सकती हूँ, पीटो को देख सकती हूँ, किंग, पूफ और यूपी तक को भी देख सकती हूँ। ये बिल्कुल टीवी देखने जैसा ही है, बस उसका डिस्प्ले 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लेकिन मैंने अपने राइट आंखों से पूफ, तुम्हें और गॉन को ही देखा है, यानी कि उनके आसपास जो होंगे मैं उनको देख सकती हूँ और अपनी पावर से मैं सिर्फ 3 लोगों को देख सकती हूँ। अगर उनसे कोई दूर हो जाएगा तो फिर मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगी। लेकिन अगर मैं अपनी राइट आई से किसी और को देख लेती हूँ तो सबसे पहले मैंने जिसको देखा होगा मैं उसको नहीं देख पाऊंगी और इस केस में ये पूफ है। इसके बाद किलुआ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि पूफ को देखने से कुछ फायदा होने वाला है। वो अपनी बॉडी को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकता है। अगर हम मेन बॉडी को भी देखते हैं तो उसके क्लोन्स कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फायदा होने वाला है। इसके बाद पाम बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझे उल्टा लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं उसकी मेन बॉडी को देख रही होंगी तो फिर उसके क्लोन आके मेरे को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे और उसकी मेन बॉडी एक छोटी सी मधुमक्खी की तरह होगी तो उसको मैं पकड़ के कुचल दूंगी। जब पूप सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है उसको हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और इसलिए पूप को देखना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके बाद हम पूप को देखते हैं जो झाड़ियों में छुप के इनकी बातें सुन रहा होता है और ये सोचता है कि तो इन्होंने पता लगा लिया मेरी वीकनेस के बारे में, अब मैं अपनी वीकनेस इन्हीं के खिलाफ यूज करूंगा। इसके बाद हम अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं जहां पे हम देखते हैं वेल्फिन को जो एक जगह पे आराम कर रहा होता है क्योंकि इकालगो ने इसको गोली मार दी होती है तो ये चल फिर नहीं सकता और ये थोड़ा सा दर्द से करार रहा होता है और तभी इसके सामने आ जाता है कमीना पूप। इसके बाद हम पेजिंग का सीन देखते हैं जहां पे हमें वही महल दिखाया जाता है और उसके अंदर पीटो और गॉन पहुंच चुके होते हैं। गॉन बोलता है कि तुम आगे चलो पीटो, और पीटो आगे बढ़ने लगती है। आगे गॉन बोलता है कि राइट साइड का जो आखिरी दरवाजा है उसको खोलो, उसके अंदर चलो। इसके बाद पीटो दरवाजा खोल के आगे बढ़ने लगती है और तभी पीटो का मोबाइल जो होता है वो वाइब्रेट होने लगता है। इतना कम होता है कि गॉन को तक को पता नहीं लगता। गॉन की कान इतनी तेज है उसके बाद भी गॉन पता नहीं लगा पाता और साथ में ये जो महल होता है ये बहुत पुराना होता है इसलिए यहाँ पे आवाजें गूंज रही होती है, लेकिन पीटो को पता लग जाता है, वो पता लगा लेती है। पीटो चुपके से कॉल को रिसीव कर लेती है और उसके बाद जो कुछ भी फोन में बजता है इसको सब सुनाई देता है, लेकिन गॉन को शक तक नहीं होता। इसके बाद सेलफोन से वेल्फिन की आवाज आती है जो बोलता है कि मैंने और ब्लस्टर ने मिलकर उस लड़की को फिर से पकड़ लिया है, दुश्मन हमारे आसपास ही है और हम पैलेस के नीचे जा रहे हैं, मैं आपको कोमोगी से बात करवाता हूँ। तभी पीटो एक दरवाजा खोलती है और आगे बढ़ने लगती है एक हॉलवे के अंदर। तभी हम कोमोगी की आवाज सुनते हैं जो बोलती है कि हेलो पीटो, मैं कोमोगी बोल रही हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसके बाद पीटो बोलती है कि मैं समझ गई और वेल्फिन बोलता है गुड बाय और फोन काट देता है, लेकिन गॉन को ऐसा लगता है कि जैसे पीटो ने गॉन को कहा हो। यहाँ पे नेफ्रोपीटो के पास मौका है गॉन को खत्म करने का, कोई वजह नहीं है गॉन को जिंदा रखने का। इसके बाद हम अंडरग्राउंड में देखते हैं जहाँ पे वेल्फिन फोन काटने के बाद पूछता है क्या मैंने जो किया अच्छा किया।
इसके बाद कमोगी बोलती है कि हाँ तुमने अच्छा किया, और इसके बाद ये एक जगह पे बैठ जाता है और बोलता है क्या आप मुझे डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं पूफ। और ये खुद सोचता है कि ये पूफ ही है, ये कमीनापंती पूफ ही कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं ये कमोगी नहीं पूफ होता है और ये अपने आप को सेलुलर लेवल तक चेंज कर सकता है, इसलिए किसी का भी रूप ले सकता है, किसी की भी वॉइस में बातें कर सकता है। मतलब पूफ सच में बहुत ज्यादा कमीना है। इसके बाद पूफ एक इविल स्माइल देता है और बोलता है कि अब पीटो भी मेरे कब्जे में है। इसके बाद हम दूसरे पूफ के क्लोन को देखते हैं जिसने किलो के ऊपर नजर रखी होती है और ये सोच रहा होता है कि मैंने अभी पीटो को झूठ बोला है, अब वो गॉन को मार सकती है। पीटो के और गॉन के ऊपर नजर रखो, तुम कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाली हो। इसके बाद हम देखते हैं एक दरवाजा खुलता है और उसके पीछे होती है पीटो और उसके पीछे गॉन होता है और इन दोनों के सामने होता है काइट जो बैठा होता है एक जगह पे। इसके बाद पीटो काइट के सामने जाती है और गॉन काइट को पहले अच्छी तरह से देखता है जिसकी हालत देख के इसको बहुत बुरा लगता है और ये बोलता है नेफ्रोपीटो से कि तुमने जैसा प्रॉमिस किया था वैसे ही तुम इसको हील कर दो, उसके बाद मैं कमोगी को छोड़ दूंगा। इसके बाद पीटो थोड़ा सा शांत रहती है, चुप रहती है और उसके बाद बोलती है कि तुम्हारा नाम क्या बताया था तुमने। इसके बाद गॉन बोलता है गॉन फ्रीस। उसके बाद पीटो फिर से बोलती है कि गॉन तुमने मेरी रिक्वेस्ट रखी थी, जब मैंने तुम्हें थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा था तुमने इंतजार किया था, इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी। इसके बाद पीटो बहुत ही ज्यादा गंभीर होकर बोलती है कि ये इंसान मर चुका है। इतना सुनने के बाद गॉन कुछ अलग ही स्टेट ऑफ माइंड पे चला जाता है जहाँ पे इसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, इसका पूरा बॉडी सुन्न पड़ चुका होता है। तभी वहाँ पे थोड़ी सी हवा चलने लगती है। गॉन सिर्फ काइट को देख रहा होता है और बोलता है ये मर चुका है। उसके बाद हवा थोड़ी सी तेज हो जाती है और हम देखते हैं काइट को जो बैठा होता है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, यानी कि पीटो एकदम सही बोल रही थी, काइट बहुत पहले ही मर चुका है। इसके बाद पीटो बोलती है कि जब हमारी फाइट हुई थी उस दौरान ही ये मर चुका था। अब मुझे याद आया कि तुम भी इसके साथ थे, मुझे माफ करना लेकिन मैं किसी मरे हुए को फिर से जिंदा नहीं कर सकती, इतनी ज्यादा पावर मेरे अंदर नहीं है, मेरी पावर की भी कुछ लिमिटेशन है। मैं बस इस डेथ बॉडी को सड़ने से बचा सकती हूँ और इसको मूव कराने में मदद कर सकती हूँ, इसका मूवमेंट मैं कर सकती हूँ। इतना सुनने के बाद गॉन के आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आ रहे होते हैं। इसके आंसू इतने ज्यादा होते हैं कि ये नीचे जमीन में भी गिर रहे होते हैं। इसके बाद पीटो बोलती है कि इसके पास इसकी आत्मा नहीं है, मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको फिर से ठीक करने का, मुझे माफ कर दो। यहाँ पे गॉन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है। पीटो चाहती तो इसको वहीं पे खत्म कर सकती थी लेकिन पीटो ऐसा नहीं करती, जिसको देख के मेरे को काफी अच्छा लगा। इसके बाद हम गॉन को देखते हैं जो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, वो रो रहा होता है और साथ में उसका दिमाग अब कंट्रोल में नहीं होता। इसके बाद हम पाम और किलोआ को देखते हैं जहाँ पे किलोआ बोलता है हे पाम, और पाम पूछती है कि क्या बात है। तब किलोआ बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद पाम बोलती है कि ये क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो, तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो लेकिन किस लिए। और तब किलोआ बोलता है कि जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया। और तब पाम बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। और ये बोलता है कि जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, मतलब जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया और इसका क्या मतलब हो सकता है। इसके बाद पाम बोलती है कि ये क्या था, तुम मुझे शुक्रिया अदा कर रहे हो या फिर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद किलोआ बोलता है कि घबराओ मत, मैं अपनी जिंदगी में फिर तुम्हें कभी शुक्रिया अदा नहीं करूंगा क्योंकि हम दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों को कभी शुक्रिया नहीं बोलता। खैर वो सब छोड़ो, गॉन कैसा है। और उसके बाद ये बोलती है कि अच्छा मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे गॉन को देखना भी है। और इसके बाद ये अपना विंग ब्लो यूज करती है और उसके बाद ये खुद हैरान हो जाती है, इसके तोते उड़ जाते हैं। पाम की शक्ल देख के किलोआ सवाल करता है कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। और ये बोलती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं गॉन को जो काइट और पीटो के सामने घुटनों के बल बैठ के रो रहा होता है और ये बोलता है काइट। और उसके बाद इसको काइट की सारी यादें आने लगती है, जैसे कि कैसे काइट ने इसको पहली बार पंच मारा था, कैसे काइट इससे जब मिला था तब उसने कहा था कि गॉन तुम काफी बड़े हो चुके हो। आगे गॉन को काइट की बातें याद आती हैं जहाँ पे उसने कहा होता है कि हम यहाँ से जीते या फिर हारे, आगे हमारे नर्क का द्वार खुला हुआ है, चाहे जीते या फिर हारे नर्क में तो जाना ही है। इसके बाद गॉन बड़बड़ाने लगता है और बोलता है कि अगर मैं उसके साथ नहीं जाता तो फिर काइट आज जिंदा होता, वो मरा नहीं होता। और इसके बाद इसको फिर से कैमरा एंड वाली वही स्टोरी याद आती है जहाँ पे ये 16 हाथों वाले से फाइट कर रहा होता है और काइट युनजू से फाइट कर रहा होता है। इसको याद आता है कि काइट ने कितनी आसानी से युनजू को हराया था, कितनी आसानी से वो उसको डिफीट करके कितनी आसानी से वो उसको पीट रहा था। इसके बाद गॉन फिर से बड़बड़ा के बोलता है कि ये सब मेरी गलती है। इसके बाद ये याद करने लगता है कि कैसे इसने एक कैमरा एंड को दबोच के मार दिया था और काइट ने किस तरह से अपनी साइड की मदद से सारे कैमरा एंड को बीच में से ही फाड़ के रख दिया था। इसके बाद गॉन बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं काइट के साथ था, अगर मैं काइट के साथ नहीं होता तो फिर ऐसा नहीं होता। इसके बाद इसको याद आता है कि किस तरह से काइट ने अपना एक हाथ खोया होता है इन दोनों को बचाने के चक्कर में और पीटो ने इसका एक हाथ काट दिया होता है। ये मेरी गलती है कि काइट अब मर चुका है, ये सिर्फ मेरी गलती है। लेकिन तभी इसके अंतरात्मा बोलते कि नहीं,
ये तुम्हारी गलती नहीं, ये सब पीटो की गलती है, क्योंकि पीटो ने उसको मारा था, पीटो ने उसे मारा है, तुमने नहीं। तभी गॉन फिर से बड़बड़ाने लगता है और बोलता है कि नहीं, ये मैं था, मेरी वजह से ही काइट मरा है, मैंने ही काइट को मार दिया, ये मेरी गलती है। लेकिन तभी गॉन की अंतरात्मा फिर से बोलती है कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये पीटो की गलती है, पीटो ने उसको मारा था। इसके बाद गॉन फिर से बोलता है कि नहीं, असल में ये मेरी ही गलती थी। और इसके बाद इसको याद आता है कि कैसे इसने किलुआ को कहा होता है कि काइट अभी भी जिंदा है और वो किसी इस तरह के क्रिएचर से कभी हार ही नहीं सकता। इसके बाद गॉन बार बार रिपीटेडली बोलने लगता है कि काइट मर चुका है, काइट मर चुका है, काइट मर चुका है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है, कोई मेरी मदद करो, काइट मर चुका है। इसके बाद गॉन को फिर से याद आता है कि कैसे इसने मरे हुए काइट को वादा किया होता है कि ये उसको फिर से वापस लेके आएगा किसी भी हालात में। लेकिन यहाँ पे इसका प्रॉमिस टूट चुका होता है और गॉन खुद भी यहाँ पे टूट चुका होता है। इसके बाद गॉन बोलता है कि मैं काइट को ठीक नहीं कर सकता, काइट मर चुका है, वो अब जा चुका है, कोई मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, ये मेरी गलती है, कोई मेरी मदद करो। इसके बाद गॉन की अंतरात्मा चीख के चिल्ला के बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये पीटो की गलती है। और इसके बाद इसके दिमागी जो संतुलन होता है वो पूरी तरह से हिल जाता है। ये नहीं और लेकिन किंतु परंतु ये सब करके रुक जाता है यहाँ पे। और तभी पीटो अपना डॉक्टर ब्लाइथ यूज करती है। यहाँ पे गॉन हार चुका होता है, वो हार मान के बैठा होता है और जैसे ये डॉक्टर ब्लाइथ को देखता है उसको एक आशा की किरण दिखती है। उसको ऐसा लगता है जैसे कि पीटो अभी काइट की मदद करने वाली है। गॉन सोचने लगता है कि पीटो ने जरूर उसको झूठ कहा होगा, काइट अभी भी जिंदा होगा और पीटो उसको हील कर देगी, उसको पूरी तरह से वो ठीक कर देगी। लेकिन तभी गॉन देखता है कि पीटो अपने ही हाथ को हील कर रही होती है डॉक्टर ब्लाइथ की मदद से और ये सोचता है कि ये अपने हाथ को क्यों हील कर रही है, क्या ये काइट को फिर से नॉर्मल नहीं करेगी। इसके बाद गॉन फिर से सोचता है कि पीटो प्लीज पीटो, अपना हाथ ठीक करने के बाद काइट को भी ठीक कर देना प्लीज। इसके बाद हम पाम और किलुआ को देखते हैं, जहाँ पे किलुआ सवाल कर रहा होता है कि पाम क्या हो रहा है मुझे बताओ। और तब पाम बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ है, गॉन के साथ कुछ तो गड़बड़ है, काइट को वो हील नहीं कर रही, वो अपने आप को ही हील कर रही है, पीटो अपने आप को हील कर रही है। और गॉन उसके सामने घुटने टेक के बैठा हुआ है, वो रो रहा है। और किलुआ बोलता है कि ये नामुमकिन है, जब तक ये लड़की हमारे साथ है तब तक पीटो को हमारी हर बातें माननी होगी। इसके बाद हम शाओपुफ के क्लोन को देखते हैं जो दूर से ये सब देख रहा होता है और ये अपनी दांतें फाड़ रहा होता है। कसम से इसका दांत तोड़ने का मन कर रहा था मेरा। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ जो हंटर एग्जाम था उसके दौरान गॉन कुछ मॉन्स्टर से मिला होता है। एक्चुअली गॉन, कुरापिका और लीरो तीनों मिले होते हैं, उन मॉन्स्टर का नाम क्या था? थोड़ा सा हिंट देने के लिए बता देता हूँ कि वो मॉन्स्टर्स इन तीनों का टेस्ट ले रहे थे और ये तीनों पास हो गए थे उस टेस्ट के दौरान। तो फिर नाम बताओ। और दोस्तों अगर तुम्हें भी मेरी तरह बहुत पहले से पता था कि काइट बहुत पहले ही मर चुका है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमल लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को दबा दो एकदम जोर से, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।